भाई साहब, कल जब से महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ है, जब से हारे हैं बीजेपी वाले, इन सब का जीना हराम हो गया भाई साहब। सब दंगा मचा रहे हैं, कहीं संसद में ही तख्ती लेके दिखा रहे हैं, कहीं विपक्ष में दिखा रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं। आज मोदी जी देख लो, मोदी जी रोना भी इतनी टाइम शुरू कर दिए। कांग्रेस को अब उम्मीद कर रहे हैं। भाई 12 साल से कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस को जो तुम उखाड़ फेंकने का वो कर रहे थे, आज उससे समर्थन क्यों मांग रहे हो? और किसने रोका है तुमको? 12 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी, उसमें दे देते महिला का। कांग्रेस तो कह रही है, विपक्ष वाले भी कह रहे हैं भाई जो 543 सीट है उसी में से आधा 50% दे दो। ममता बनर्जी की पार्टी से वो भी बोल रहे हैं कि भाई 50% कर दो, 33% देने की क्या जरूरत है? ये जो है बिल, ये 850 जो करने का था संसदीय सीट, इसमें अपना जीत छुपाने का था कि हम सत्ता में बने रहें किसी तरीके से। जैसे हर चीज में चुनाव आयोग को किसी न किसी तरीके से तिकड़म लगा के सत्ता में रहने का है, ऐसे ही इसके आड़ में महिला संशोधन बिल लाया गया था जो कल नहीं पास हुआ। अब इसमें बताइए, जितनी महिलाएं हैं वो क्या किसी बोलती हैं? हाथरस में किसी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो बोलती हैं, उन्नाव वाले केस में कुछ बोलती हैं, बनारस वाले केस में कुछ बोलती हैं, प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में कुछ बोलती हैं, राजस्थान वाले केस में कुछ बोलती हैं, बंगाल वाले केस में कुछ बोलती हैं। इतनी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, जो संसद में बैठी हैं महिलाएं, यहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति जी कभी बोलती हैं किसी महिला के बारे में? किसी महिला के समर्थन में बोलती हैं? तो आगे बढ़ी जाएंगी तो क्या हो जाएंगी महिलाएं? अगर बढ़ी जाएंगी तो उनको भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या जितनी महिलाएं हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, जितना आज तख्ती लेके चल रही हैं, कंगना रनौत जी हैं, बोलने का मौका पाती हैं? किसी महिला के समर्थन में खड़ी होती हैं? अपने पार्टी के विरोध में कभी खड़ी होती हैं? जितना तख्तियाँ लेके ये महिलाएं कल से घूम रही हैं रास्ते रास्ते, कभी इन्होंने बोला है महिलाओं के समर्थन में कि इस महिला के साथ गलत क्यों हो रहा है? किसी महिला के साथ खड़ी हुई हैं? ये जो उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, महिलाएं जो वहाँ पे खड़ी हैं, नदी में खड़ी हैं, लेप लगा रही हैं, टिकठी पे खड़ी, खुद ही बना के खुद ही सैया पे सो जा रही हैं, उनके साथ कोई खड़ा हुआ है? कोई भी महिला खड़ी हुई है? तो आगे क्या हो जाएगा? अगर वो 50% भी आप दे देते हो, 33% दे दो, 50% दे दो, किस घर की महिला होगी? आम जनता की महिला तो नहीं होगी। वो किसी नेता की बेटी होगी, किसी नेता की बहन होगी, किसी नेता की बीबी होगी, किसी नेता की। नॉर्मल लोगों को तो नहीं मिलेगा। क्या किसी नॉर्मल घर की महिला को मिल जाएगा ये सीट? आप लोग दे दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। और अगर मिल भी गया तो आप उसको चलाने दोगे, बोलने दोगे? बिल्कुल भी नहीं बोलने दोगे भाई। बोलना भी चाहेगा तो भी नहीं बोलने दोगे। वैसे तो बोलना ही नहीं चाहता कोई। जब राष्ट्रपति जी को नहीं दिखता है, किसी सांसद को नहीं दिखता है, इतनी सांसद हैं, किसी को नहीं दिखता है, तो आगे चल के क्या कोई बोलेगा? सब अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है और देश पे और बोझ डालने का और अपने सत्ता में रहने का प्रलोभन दिया जा रहा है। अंडर टेबल जो है सीटें बढ़ा करके अपने सत्ता में रहने का जुगाड़ ढूंढा जा रहा था। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, महिला आरक्षण बिल 2023 में था जो पास हो गया था। उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? और जनगणना क्यों नहीं किया जा रहा है इतना दिनों तक? तो ये सब चीज़ें जो है अपने ही सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, किस तरीके से सत्ता में रहा जाए। और मैं छोड़े जाता हूँ। ये जो जितने वीडियो हैं मैं आप लोगों को, दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किसके साथ क्या होता है और कौन। कोई महिला बोलती है? कोई भी नेता बोलती है? नहीं बोलती है। पुरुष तो बोलते ही नहीं हैं, वो तो चलो ठीक है। महिला के समर्थन में महिला ही नहीं बोलती है। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए इन सब की दोहरी राजनीति कैसे है। सत्ता में रहते हुए भी ये किसी के समर्थन में, किसी के साथ गलत होता है तो नहीं बोलते हैं। यूपी में देखिए किस तरीके से महिलाओं को पीटा जा रहा है। जो 1076 में काम करते हैं उनको पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा। कौन समर्थन में आ रहा है? बंगाल में है, प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसे ही होगा। अगर ये पास होता भी है तो भी किसी को कोई फायदा नहीं होता, किसी भी महिला को। आम महिला को तो नहीं ही होगा। बस जिसके बाप हैं नेता, जिसके भाई है,
हस्बैंड हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, बाकी नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये मत बताइए कि महिलाओं के विरोध में कौन है, सबको पता है महिलाओं के विरोध में कौन है, सब महिलाएं जानती हैं अच्छे से। और रोना धोना बंद कीजिए। कल अभी आक्रोशित आप लोग हो रहे थे, आज मोदी जी रोना शुरू कर दिए। देश के सम्मान में कांग्रेस ने विरोध में महिलाओं के ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें बहुत उम्मीद थी सदन में। अरे तुमको उम्मीद थी, देश के सामने तो कांग्रेस को भी बहुत उम्मीद थी। भ्रूण हत्या कर दी। ये जो रोज बदले जा रहे हो कानून, 40 साल से कांग्रेस भी सब चीजों से बोलती है, तो क्या मान जाते हो? नहीं मानते हो ना। को बस देखिए आप लोग।